बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के मैथ के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन? A number A is said to be the arithmetic mean between the two numbers A and B if A, B are in arithmetic progression। अगर तो ये तीन नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर ये जो सेंटर वाला नंबर है वो सेंटर वाला नंबर लेफ़्ट और राइट वाले नंबर्स बाकी दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है। अगर ये तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर दरमियान वाला नंबर जो है वो बाकी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है। और दो नंबर्स में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है a+b/2। अब हम इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। ये फार्मूला हम फाइंड करते हैं। a फिर कैपिटल A b और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो सेम होता है, कॉमन होता है वो। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। पहले हम फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं? किसी भी टर्म में से पिछली टर्म हमने माइनस करना होती है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ये आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब नेक्स्ट टू में से हम डी फाइंड करते हैं। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये डी आ गया बी माइनस कैपिटल ए। अब ए माइनस ए भी डी के इक्वल है और बी माइनस ए भी डी के इक्वल है। हम इधर से ये डी की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो ये आ गया ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये माइनस ए कैपिटल ए जो है ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस ए हो गया। और इधर से ये स्मॉल ए जो है ये भी माइनस है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये भी हो गया प्लस। अब ये ए प्लस ए ये आ गया 2a और इसको हम लिख लेंगे a+b, तरतीब से लिख लेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू यानी अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू a+b/2। तो ये फार्मूला भी वेरीफाई हो गया, फार्मूला प्रूव हो गया। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू a+b/2। अब जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है और हमें नंबर्स गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम ए लेट कर लेते हैं 3√5 और जो सेकंड नंबर है उसको हम बी लेट कर लेते हैं 5√5। फार्मूला a इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a+b/2। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 3√5 प्लस 5√5/2। अब ये दोनों टर्म्स के साथ √5 है, ये 3 है और ये 5 है, इनको ऐड करेंगे तो 3 + 5 ये आ जाएगा 8 × √5/2। ये 8 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो आंसर आ गया 4 × √5। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है वो है x माइनस ए, उसको a लेट कर लेते हैं। वो फर्स्ट a लेट a इज इक्वल टू x-3 एंड b इज इक्वल टू x+5। अगेन वही फार्मूला, अरिथमेटिक मीन को a से भी डिनोट करते हैं am से भी। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a+b/2। वैल्यूज पुट करते हैं, a है x-3 प्लस b है x+5। ये 1x + 1x यानी x + x ये आ गया 2x -3 + 5 यानी 5 - 3 ये आ जाएगा +2। ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1
ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, आंसर आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट। उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको ए लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म को बी लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी ओवर 2, फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 ये आ गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो ये भी आ गया 2 एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली में से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है दोनों के साथ 2 है तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 5, 8 are two arithmetic means between a and b, फाइंड ए एंड बी। अगर 5 और 8 जो है वो ए और बी में दो अर्थमेटिक मीन्स हैं तो फिर ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम ए लिखेंगे, फिर 5, फिर 8 और लास्ट पे आएगा बी। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। 5 और 8 हमने ए और बी के दरमियान में बीच में लिखने हैं, बिटवीन ए एंड बी। अब हमने ये ए और बी फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ये सेकंड और थर्ड टर्म दो कंसेक्टिव टर्म मौजूद हैं। कंसेक्टिव टर्म्स की मदद से हम पहले डी फाइंड करेंगे, क्योंकि डी जो है वो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो किसी भी टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो डी की वैल्यू आ जाती है। तो मैं 8 में से माइनस करूँगा 5 को, तो डी आ गया 3। अब अरिथमेटिक मीन की लास्ट टर्म, पिछली टर्म, प्रीवियस टर्म हमने फाइंड करनी हो तो डी माइनस करते हैं, और नेक्स्ट टर्म जो है अगली टर्म हमने फाइंड करनी हो तो डी प्लस करते हैं। अब ये जो ए है 5 के पीछे है, तो ए फाइंड करने के लिए हम 5 में से माइनस करेंगे डी की वैल्यू जो कि 3 है, तो 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 2। अब जो बी है वो 8 के आगे है, उससे नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट टर्म है, तो हम इसमें इस 8 में डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो बी आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 8 प्लस 3, बी इज इक्वल टू 11। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो 3, 4, 5 और 6 हैं उनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पेज नंबर 195 पे ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल और ये इसकी तरह के जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 और ये एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है पेपर में और इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, बाकी 3, 4, 5, 6 भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। एग्जाम्पल 1, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने इन दो नंबर्स के दरमियान 3 एम्स फाइंड करने हैं। एम्स को हम ए से डिनोट करते हैं, लेट A1 कैपिटल ए से, A2 एंड A3 बी द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, फिर ये तीनों ए आएंगे, A1, A2, A3 और फिर ये लास्ट टर्म 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने उसकी ये टर्म्स फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आपके पास A1 और D का होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो इसमें है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2,
डी इसमें नहीं है क्योंकि दो कोई सी कंसेक्टिव टर्म्स मौजूद नहीं है, ये अननोन है, इनको हमने फाइंड करना है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। अब इसमें बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो n3 लिख देते हैं। 3 जो है वो अर्थमेटिक मीन्स है, 3 AMs हैं और 2 ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो टोटल टर्म्स जो है वो 5 हैं। ये जो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। पहले हम डी फाइंड करेंगे, फिर हम ये वाली टर्म्स फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए हम AN का फार्मूला यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और A1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2, n है 5 माइनस 1 डी। ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 माइनस 1 ये आ गया 4d। ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4d। 4d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो d आ गया, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। d इज इक्वल टू ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये जो नीचे 2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि दो स्क्वायर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया 2। तो हमने इस 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट की दो स्क्वायर रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि है ये एक स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया तो d आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो d प्लस करेंगे, अगर पिछली करनी है तो d माइनस करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अब हम इस फर्स्ट टर्म में d ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो मैं इस फर्स्ट टर्म में जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसमें ऐड करूँगा d जो कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा और ये ऊपर वाला प्लस 1 एज इट इज़, तो ये आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो आंसर आया इसमें d की वैल्यू ऐड करेंगे तो इसकी इससे नेक्स्ट टर्म यानी a2 आ जाएगा, कैपिटल A2 जो है। जो आंसर आएगा उसमें आपने d ऐड करते जाना, अगली टर्म्स आती जाएंगी। d है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 1 ये आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो कि ये a3 है ये आ जाएगी 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 1 ये आ गया 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में जो 3 अरिथमेटिक मीन्स थे, फर्स्ट है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेकंड 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड है 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। अब 2 और 5 के दरमियान हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और इसकी एग्जांपल है ये एक जैसे ही हैं। लेट a1 जो हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं उनको हम a1 कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं, a2 a3 a4 a5 and a6 be the 6 arithmetic means between 2 and 5। तो पहले हम 2 लिखेंगे और 2 के बाद ये 6a लिखेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 और फिर लास्ट पे आ जाएगा 5। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म हमने फाइंड करनी हो तो उसकी फर्स्ट टर्म यानी a1 और d ये दोनों टर्म्स होना ज़रूरी है।
तो इसमें फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास a1 जो है वो है 2 और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी n इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर आप लोग बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो n6 लिख देते हैं। 6 अरिथमेटिक मीन्स है जबकि ये 2 नंबर भी है। तो 6 अरिथमेटिक मीन्स है और 2 नंबर ये हैं। तो 6 + 2 ये आ गया 8। आपने इधर से काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। n आ गया 8 और जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म इसमें 5 है। तो d हमने पहले फाइंड करना है। जब हमारे पास d आ जाएगा फिर हम ये बस सारी टर्म्स फाइंड कर लेंगे। अब d फाइंड करने के लिए an का फार्मूला यूज़ करेंगे। an = a1 + n-1 × d। इस फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। an की जगह आ जाएगा 5, a1 की वैल्यू है 2, n है 8, d एज इट इज़। ये +2 दूसरी साइड पे आएगा तो -2। इधर से 8 में से 1 माइनस करेंगे आ गया 7d। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 7 मल्टीप्लाई हो रहा डी के साथ दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डी किसके इक्वल आ गया? डी आया जी 3/7 के। अब सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो है 2। अब हम इसमें डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी और जो नेक्स्ट टर्म का आंसर आएगा फिर उसमें डी ऐड करेंगे। डी ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म्स आती जाएंगी। तो a1 कैपिटल A1 ये जो फर्स्ट टर्म है 2 इसमें हम ऐड करेंगे डी है 3/7। एलसीएम ले लेंगे 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 + 3/7। 14 + 3 ये आ गया 17/7। ये वाली टर्म यानी a1 आया कैपिटल A1 आया 17/7। अब इसमें हम d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी और नेक्स्ट टर्म है a2। जो आंसर आया है उसमें आपने d ऐड करना है 17/7 + 3/7। दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे 17 + 3 ये आ जाएगा 20/7। अब 20/7 में d ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी जो कि कैपिटल A3 है। a3 20/7 + 3/7। 20 + 3 ये आ गया 23/7। अब इसमें हम डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। डी ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाएगी। a4 आ गया 23/7 + 3/7। 23 + 3 ये आ गया 26/7। नेक्स्ट अब 26/7 में डी ऐड करेंगे तो a5 आ जाएगा 26/7 + 3/7। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लें 26 + 3 29/7। नेक्स्ट a6 अब 29/7 में अब डी ऐड करें 29/7 + 3/7। 29 + 3 आ गया 32/7। तो 2 और 5 के दरमियान में जो 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं, फर्स्ट आ गया 17/7, सेकंड 20/7, थर्ड 23/7, फोर्थ 26/7, फिफ्थ 29/7 और सिक्स्थ आ गया 32/7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स। इधर हमने 6 फाइंड करने थे, इधर हमने 4 फाइंड करना है। फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12/√2। तो फिर उसी तरह लेट अब 4 लिखने हैं a1 a2 a3 एंड a4 be the 4 arithmetic means between √2 and 12/√2। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा, पहले इसमें √2 आएगा, फिर a1 a2 a3 a4 और लास्ट पे आएगा 12/√2। √2 a1 a2 a3
A4 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर उसी तरह इसमें पहले हम डी ऐड करेंगे, डी फाइंड करेंगे सॉरी। ये फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 n नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल टू 6। an लास्ट टर्म विच इज़ 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। d हमने फाइंड करना है। फिर an का फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं। an इज 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, A1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, n इज 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। 6 माइनस 1 ये आ गया 5d। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 12 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन गया स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 5d। अब इधर 12 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 5d। अब ये 5d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में नीचे आएगा इज इक्वल टू d। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो d आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर उसी तरह आप फर्स्ट टर्म में इसको ऐड करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी, फिर आंसर में फिर d को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगी, तो d ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें हम ऐड करेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म A1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज, ये आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसमें आपने 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करना है तो नेक्स्ट ये A2 आ जाएगा। जो आंसर आता जाएगा उसमें अपने d ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर ऐड कर लें, 4 प्लस 2 ये आ गया 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट A3। अब 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 में हम ऐड करेंगे अगेन d, और d है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 2 ये आ गया 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। A3 के बाद अब A4, 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इसमें जो आंसर आए इसमें फिर d ऐड करेंगे, इधर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 ये आ गया 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान जो 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं उसमें फर्स्ट आया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेकंड 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फोर्थ है 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट नंबर 5 भी 3 और 4 की तरह। इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 8। तो इसी तरह लेट कर लेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7 बी द 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 8। तो ये प्रोग्रेशन आएगी 4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड 8। फिर उसी तरह पहले डी फाइंड करेंगे। A1 फर्स्ट टर्म 4 n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 अरिथमेटिक मीन्स है और 2 ये टर्म्स हैं तो टोटल हो गई 9। an लास्ट टर्म जो है वो है 8। d हमने फाइंड करना है। अगेन an का फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे an 8 A1 4 n 9 माइनस 1 d प्लस 4 दूसरी साइड पे आएगा तो -4।
9 माइनस 1 8 डी, 8 माइनस 4 4 8 डी, 8 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो डी आ गया, डी इज इक्वल टू 1/2। अब फर्स्ट टर्म में आप 1/2 ऐड करें तो नेक्स्ट आएगी, फिर उसमें अब डी ऐड करते जाएंगे। 4 में हम डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी a1 आ जाएगा, 4 + 1/2। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8, ये +1 एज इट इज़, 8 + 1 ये आ गया 9/2। अब 9/2 में डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी a2 आ जाएगा, 9/2 + 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लें, 9 + 1 10/2, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5। अब 5 में डी ऐड करेंगे a3, 5 + 1/2, जो आंसर आता जाएगा आपने डी यानी जो इस क्वेश्चन में 1/2 है वो आपने ऐड करते जाना। 2 एलसीएम आ गया, 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 10 प्लस ये 1 एज इट इज़, 10 + 1 11, 11/2। a3 इज इक्वल टू 11/2। अब इसमें हम अगेन डी जो है वो ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो a4, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 11/2 + 1/2। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लें, 11 + 1 11 + 1 12, 12/2 ये आ गया 6। नेक्स्ट अब इस 6 में 1/2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी कि a5 की वैल्यू आ जाएगी। आपने डी ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, 6 + 1/2, 2 एलसीएम आएगा, 2 × 6 12 + 1, 12 + 1 ये आ गया 13/2। 13/2 में डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म a6 की वैल्यू आ जाएगी, 13/2 + 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर ले, 13 + 1 14/2 ये आ गया 7। सेवन्थ अर्थमेटिक मीन। अब ये जो a6 का आंसर आया इसमें हम d की वैल्यू ऐड करेंगे, 7 + 1/2, 2 एलसीएम, 2 × 7 14 और +1 एज इट इज़, 14 + 1 15/2। तो 4 और 8 के दरमियान में जो 7 अरिथमेटिक मीन्स है, फर्स्ट है 9/2, सेकंड 5, थर्ड 11/2, फोर्थ 6, फिफ्थ 13/2, सिक्स्थ 7 और सेवन्थ है 15/2। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 भी इसी तरह, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स। अब हमने 3 फाइंड करने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करना है बिटवीन 3 एंड 11। तो फिर उसी तरह हम लेट कर लेंगे a1 a2 एंड a3 बी द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। तो प्रोग्रेशन आ गई 3, फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन्स a1 a2 a3 एंड 11। अगेन पहले हम डी फाइंड करेंगे, 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है, a1 इज इक्वल टू 3, n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, an लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 11। डी हमने फाइंड करना है, an का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे, an 11, a1 3, n 5, डी हमने फाइंड करना है। +3 दूसरी साइड पे आएगा तो -3, 5 में से 1 माइनस करेंगे, आ गया 4d, 11 - 3 ये आ गया 8, 4d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो d का आंसर आ गया 2।
अब फर्स्ट टर्म जो कि 3 है उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो कि A1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। A1 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब 5 में ये 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो कि A2 है वो आ जाएगी 5 + 2 इज इक्वल टू 7। 7 में D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो कि A3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 + 2 इज इक्वल टू 9। तो 3 और 11 के दरमियान जो 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं, फर्स्ट है 5, सेकंड 7 और थर्ड है 9। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, ये एक्सरसाइज वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछ लेता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछता है, और उनमें से जैसे ये जिसमें 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड n, n हमने फाइंड करना है सो डैट a⁴n + b⁴n ओवर a⁴n - 1 + b⁴n - 1 मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये वाली जो टर्म है ये a और b में अरिथमेटिक मीन है। हम पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जो हमने स्टार्ट में डिराइव भी किया था वो है a + b/2। अब इस साइड पे अरिथमेटिक मीन की जो क्वेश्चन में वैल्यू वो वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ a⁴n + b⁴n ओवर a⁴n - 1 + b⁴n - 1 इज इक्वल टू a + b/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली टर्म राइट साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया 2 × a⁴n + b⁴n इज इक्वल टू a + b, ये वाली टर्म इंटू ये टर्म लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी a⁴n - 1 + b⁴n - 1। 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 a⁴n + 2 b⁴n। इधर हम a को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी a है और ये भी a है। इधर पावर का रूल यूज़ होगा, a⁴m × a⁴n, यानी सेम बेस वाले नंबर जब मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो इधर ये रूल हम अप्लाई करेंगे। इधर a की पावर 1 है और इधर a की पावर n - 1 है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a की पावर आ जाएगी n - 1 + 1, ये वाला n - 1 और ये वाला 1 ऐड हो गया। अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों की बेस सेम नहीं है इसलिए इनकी पावर्स आपने ऐड नहीं करनी। ये a और साथ आ गया b⁴n - 1। इसी तरह अब हम इस b को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a⁴n - 1 × b, फिर ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों b हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा b⁴n - 1 + 1। ये पावर का रूल यूज़ हो रहा है। ये +1 और ये -1 कैंसिल, ये +1 और ये -1 कैंसिल। अब जो a⁴n वाली है वो एक साइड पे कर लेते हैं, जैसे ये 2a⁴n और इधर से ये a⁴n पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव, ये इधर ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। फिर ये a⁴n वाली टर्म प्लस है, दूसरी साइड पे आएगी तो माइनस। अब b के ऊपर जो पावर है वो वाली टर्म्स हम इस साइड पे लिख लेंगे। इधर से आ गया a b⁴n - 1 और इधर से ये प्लस 2bn दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये +bn जो ऑलरेडी राइट साइड पे था वो एज इट इज़, ये +2bn दूसरी साइड पे आया तो -2b⁴n। अब ये भी a⁴n है, ये भी a⁴n है, ये 2 है और ये -1 है, तो 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 रह गया, a⁴n - a⁴n - 1 × b, ये a b⁴n - 1 एज इट इज़। अब ये b⁴n है, ये भी b⁴n है, ये +1 है, ये -2 है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे
तो -1 रह जाएगा, -b⁻n। अब इन दोनों में से a⁻n कॉमन लेंगे, ये बाहर आ गया, इसकी जगह 1 रह गया माइनस, इसमें से a की पावर n बाहर आ गया, बाकी a की पावर -1 रह गया, b एज इट इज़। राइट साइड से हम b की पावर n जो है वो कॉमन लेंगे, a एज इट इज़। ये b की पावर n -1 है, इसमें से b की पावर n ये ब्रैकेट के बाहर ये कॉमन ले ली, बाकी b की पावर रह गई -1 माइनस, ये b की पावर n हमने बाहर कॉमन ले ली तो इधर रह गया 1, a⁻n इंटू 1 माइनस, ये पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी पावर का रूल है कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं टर्म की, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर a⁻n है, पावर नेगेटिव है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये रूल हमने इधर यूज़ किया है। राइट साइड पे भी ये रूल यूज़ करेंगे, ये b⁻n, ये आ जाएगा a/b, ये b की पावर -1 है, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आई तो पावर पॉजिटिव हो गई। ये a⁻n एज इट इज़, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, a एलसीएम आ गया, a1 से मल्टीप्लाई होगा a माइनस ऊपर वाला b एज इट इज़, b⁻n एज इट इज़, इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, b एलसीएम आएगा, ये a एज इट इज़ माइनस b1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये b⁻n राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a-b/b, और ये ब्रैकेट में जो a है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a-b मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। इस ब्रैकेट को हम दूसरी साइड पे लेकर आए तो जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली नीचे, ये a-b इस a-b के साथ कैंसिल, तो ये रह गया a/b। लेफ्ट साइड पे दोनों के ऊपर पावर जो है वो सेम है, एक पावर में लिख लेंगे, सेम पावर है, पावर n है, ये भी पावर का रूल है, पावर सेम हो तो हम एक पावर में लिख सकते हैं, तो a की पावर भी n है, b की पावर भी n है, तो हमने उनको कॉमन पावर में लिख लिया, तो a/b इज इक्वल a/b⁻n, दूसरी साइड पे a/b की पावर जो है वो है 1। अब दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस है a/b, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होगी, सेम। बेस सेम है, हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड पे पावर n है, राइट साइड पे 1 है, इट मीन्स के जो n है ना, n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, n इज इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। हमने प्रूव करना है कि a और b में n अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है वो n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन का मतलब है n मल्टीप्लाई बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। यानी हमने इस क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि n अरिथमेटिक मीन्स का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an, इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल हो, n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b का अरिथमेटिक मीन है a प्लस b/2। ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। तो ये भी जो हमने क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 किया है उसी तरह पहले हम n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे और फिर हम उनके रिजल्ट्स को ऐड करेंगे और आंसर ये आना चाहिए। लेट a1 a2 a3 and so on an be the n arithmetic means between a and b। तो जो प्रोग्रेशन है वो आएगी
ये ए पहले आएगा, फिर उसमें ये अरिथमेटिक मीन्स आएंगे, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, और फिर ये लास्ट टर्म आएगी B। अब ये भी पिछले जो हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरह पहले हम D फाइंड करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 वो है A, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो है n+2। n+2 क्यों है? क्योंकि n अरिथमेटिक मीन्स है, n अरिथमेटिक मीन्स है और ये दो नंबर्स a और b, तो n a है और ये दो टर्म्स a और b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है? n+2। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म इसकी जो है वो b है और d हमने पहले फाइंड करना है। तो हम an का फार्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, an जो है वो है b, A1 है a, और जो n है n+2 -1 d एज इट इज़। ये प्लस a दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस a, और ये n2 -1 ये आ जाएगा 1 d, ये n+1 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास b - a ओवर n+1। अब फिर उसी तरह अब हम ये d जो है फर्स्ट टर्म में जो कि इधर a है इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म, फिर उसके आंसर में d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म। तो a, ये वाला जो A1 है कैपिटल A1, ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है a, इसमें हम d की वैल्यू, d का आंसर ऐड करेंगे। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब A2, ये जो A1 का आंसर है इसमें हम d ऐड करेंगे, b - a ओवर n+1। ये a एज इट इज़, ये दोनों सेम है तो 1+1 ये आ गया 2 b - a ओवर n+1। अब इसमें हम d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है वो A3 आ जाएगी, A3 इज इक्वल टू a+2 इंटू b - a ओवर n+1 प्लस इधर d की वैल्यू b - a ओवर n+1। ये एज इट इज़, ये दोनों सेम है, ये 2 है और ये 1 है तो 2+1 ये आ गया 3 b - a ओवर n+1। तो जो a है वो देखें, a जो है स्मॉल a वो सब में सेम है, और ये जो b - a ओवर n+1 है, ये A1 में 1 है, A2 में 2 है, A3 में 3 है। तो इसी तरह अब हम an की वैल्यू लिखते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस n इंटू b - a ओवर n+1। A1 में b - 1 ओवर n+1 का कोफिशिएंट जो है वो है 1, और A2 में 2 और A3 में 3, और सब में पहली टर्म जो है वो a है। तो इसी तरह an में इस ब्रैकेट का कोफिशिएंट यानी इस ब्रैकेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो n होगा, क्योंकि इधर A1 पाँव में n है तो इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तो इधर n है तो इधर भी क्या आएगा n। तो ये अरिथमेटिक मीन्स है। अब हम इनको ऐड करते हैं। बाय एडिंग इन सब को हम ऐड करते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। तो लेफ्ट साइड आ जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN इज इक्वल टू, राइट साइड में इनकी वैल्यूज ये आएगा A प्लस b - a ओवर n+1 प्लस a प्लस 2 इंटू b - a ओवर
n+1, ये सेकंड की वैल्यू पुट की, प्लस अब थर्ड की पुट करते हैं a + 3 इंटू b - a ओवर n+1 प्लस सो ऑन। अब nth की पुट करते हैं a + n इंटू b - a ओवर n+1। अब इसमें राइट साइड में कितने a हैं? n a है, क्योंकि a1 की वैल्यू में भी a है, a2 की वैल्यू में भी a है, 3 की वैल्यू में भी a है, सब की वैल्यू में है। और टोटल जो टर्म्स हैं ये, अब ये टर्म्स है n, तो इसमें n a है, तो a को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया n a। बाकी जितनी टर्म्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट जो है b - a ओवर n+1 ये कॉमन है, और इसके साथ इधर से आएगा 1 प्लस इधर से आ गया 2, इधर से +3 एंड सो ऑन, इधर से आ गया +n। राइट साइड से हमने b - a ओवर n+1 को कॉमन लिया, इसका कोफिशिएंट था 1 तो ब्रैकेट में इधर आ गया, इसका कोफिशिएंट 2 क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, इधर से आ गया +3, फिर +4, 5 एंड सो ऑन, और लास्ट पे क्या आ गया +n। अब a कितने हैं इसमें? a जो है वो n a है, क्योंकि n टर्म्स हैं, n अर्थमेटिक मीन्स है, ये n अर्थमेटिक मीन्स है, तो हर अर्थमेटिक मीन में आपको a नज़र आ रहा है, तो n a है, तो उनको हमने ऐड किया तो ये आ गया n a। अब ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू है, ये चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, उसमें ये वैल्यू है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n+1 ओवर 2। ये वैल्यू है, ये फार्मूला, हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ये n a एज इट इज़ प्लस ये b - a ओवर n+1 एज इट इज़, और इसकी जगह आ जाएगा n इंटू n+1 ओवर 2। अब ये n+1 इस n+1 के साथ कैंसिल, बाकी जो रह गया उसमें हम एलसीएम लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n a आ गया, और ये ऊपर वाली टर्म सेम आएगी, और ऊपर ये n जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से n आ गया, इधर से आ गया b - a, ये 2n a, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n b, फिर n - a से मल्टीप्लाई होगा -n a ओवर 2। अब ये 2n a है और ये -n a है, यानी ये 2 जो है ये पॉजिटिव प्लस के हैं, और ये n जो है ये माइनस का है, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, 2n a में से माइनस करेंगे 1n a को, तो ये आ जाएगा n a। ये इस तरह है कि अगर मैं इन दोनों में से n a कॉमन ले लूँ, n a कॉमन ले लूँ तो इधर से 2 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा -1, 2 - 1, तो ये n a और 2 - 1 ये आ गया 1, और n a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये n a आ गया। तो हमने 2n a में से 1n a माइनस किया तो हमारे पास n a आ गया, और ये प्लस n b एज इट इज़ ओवर 2, इन दोनों के साथ n है, n कॉमन लेंगे, अंदर आ गया a प्लस b ओवर 2। ये जो a प्लस b ओवर 2 है ये है अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो गया कि जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, उनका जो सम है वो a और b के अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स है। तो हमने पहले n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए, फिर हमने उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया जो हमने वेरीफाई करना था कि जो n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b हैं उनका सम जो है वो a एंड b के अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स के इक्वल है। ये प्रूव हो गया जी। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।